तूफान आपने अक्सर सुना होगा। चक्रवाती तूफान या साइक्लोन के आने की चेतावनी दी जाती है। यह आपने अक्सर न्यूज चैनलों में देखा होगा। हरिकेन्स ने तबाही मचाई, या फिर यह सुना होगा टाइफून्स ने तांडव मचाया। लेकिन ये अलग अलग शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है? कभी साइक्लोन, कभी हरिकेन्स, कभी टाइफून्स। आज ये समझते हैं क्या अंतर है इन शब्दों में और कब इन शब्दों का उपयोग करना है। वर्ल्ड मैप के द्वारा इन शब्दों को आसान तरीके से समझते हैं। इस मैप पर ध्यान देते हैं। अगर इस मैप की बाईं ओर जाएं तो यह पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन कहलाता है, और दाईं तरफ जाएं तो यह पश्चिम दिशा, वेस्ट कहलाता है। ऊपर की ओर उत्तर, नॉर्थ, और नीचे की ओर दक्षिण, साउथ। मैप को ध्यान से देखिए, आपको कई महासागर दिखेंगे। प्रशांत महासागर, आर्टिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर। इस महासागर के पूर्व दिशा में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, और पश्चिम में एशियाई देश, ऑस्ट्रेलिया और कुछ महाद्वीप। अब अटलांटिक महासागर पर ध्यान देते हैं। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इसके पश्चिम की ओर है, और यूरोप एवं अफ्रीका पूर्व की ओर। हिंद महासागर अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, हिंद महासागर के उत्तर दिशा में स्थित है। जैसा कि हम जानते हैं, तूफान की शुरुआत महासागरों से होती है। अगर इस तूफान की शुरुआत उत्तर अटलांटिक महासागर या पूर्वी प्रशांत महासागर में हुई तो इस तूफान को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और अगर तूफान प्रशांत महासागर के पश्चिम में हुई, जहां फिलीपींस, जापान, चाइना का देश है, इसे टाइफून कहा जाता है। और अगर तूफान पश्चिमी दक्षिण प्रशांत महासागर या इंडियन हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी में शुरुआत हुई तो इसे साइक्लोन कहा जाता है। इसीलिए भारत में आए तूफान को साइक्लोन कहा जाता है, ना कि हरिकेन या टाइफून। अब यह समझते हैं कि इन तूफानों के नाम इतने रोचक क्यों होते हैं। मीटियोरोलॉजिस्ट, मौसम वैज्ञानिकों ने बहुत पहले यह कहा, अगर तूफानों के नाम दे दिए जाए तो इसे लोगों को याद रखने में और एक दूसरे को संदेश पहुंचाने में कारगर साबित होगी। अमेरिका के नेशनल हरिकेन सेंटर ने 1950 में इसकी शुरुआत करी। पहले फोनेटिक अल्फाबेट का उपयोग होता था, जैसे एबल, बेकर, चार्ली इत्यादि। लेकिन 1953 में इसे महिलाओं के नाम से बदल दिया गया। महिलाओं का नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में उपयोग होने लगा। पहला तूफान जिसका नाम दिया गया एलिस 1953 में। ऐसा माना जाता है कि नेशनल वेदर सर्विस NWS यूनाइटेड स्टेट ने अमेरिका के नेवल सर्विस की मजाक उड़ाने के लिए महिलाओं के नाम पर हरिकेन के नाम रखना शुरू किया। नेवल सर्विस अपने जहाजों के नाम महिलाओं के नाम पर रखते थे, और इसी का मजाक उड़ाने के लिए नेशनल वेदर सर्विस ने भी ठीक ऐसा ही किया। 1978 में पुरुषों के नाम का भी उपयोग होने लगा। 1989 में डेविड और फ्रेडरिक नाम के 2 तूफान भी आए। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO को इन नामों को क्रम अनुसार रखने की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तरी अटलांटिक महासागर के लिए WMO 6 सूची बनाती है, जिसके प्रत्येक सूची में 21 पुरुष और महिलाओं के नाम होते हैं। प्रत्येक सूची 1 वर्ष में इस्तेमाल की जाती है। 6 सूची इस्तेमाल करने के बाद दोबारा पहले सूची से इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कोई भी नाम Q, U, X, Y या Z से शुरू नहीं होती। इन अल्फाबेट को पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन और ऑस्ट्रेलिया में आए तूफान के लिए उपयोग किए जाते हैं। कुछ हरिकेन के नाम इस प्रकार हैं: आर्थर, बेटा, क्रिस्टोबल, डॉली इत्यादि। एक प्रश्न मन में उठता है, अगर एक साल में 21 हरिकेन से ज्यादा आए तो उनके नाम क्या होंगे? 2005 में ऐसा भी हो चुका है। 27 हरिकेन आए थे। इस परिस्थिति में 21 नाम के बाद आए हरिकेन को ग्रीक अल्फाबेट जैसे अल्फा, बीटा, गामा जैसे नाम दिए जाते हैं। जो तूफान बड़े पैमाने पर तबाही मचाती है,
उसे लिस्ट से बाहर निकाल फेंक दिया जाता है और दोबारा उपयोग नहीं किया जाता। एक नई नाम उस सूची में जोड़ दिए जाते हैं। बात करते हैं साइक्लोन की। IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को नाम रखने की जिम्मेदारी दी गई है। भारत में इसकी शुरुआत सन 2004 में हुई। 8 देशों ने मिलकर नाम देने का फैसला किया। बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। 8 देशों ने 8 नाम दिए जिसे देश के अल्फाबेटिक ऑर्डर में उपयोग किया जाता है। मिसाल के तौर पर बी से बांग्लादेश के दिए गए नाम पहले उपयोग होंगे। इसके बाद आई से इंडिया, फिर मालदीव्स, फिर म्यांमार, फिर ओमान, फिर पाकिस्तान, श्रीलंका और अंत में थाईलैंड। 2018 में 5 देश और जुड़ गए। ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स और यमन। 13 देशों ने 13 नाम दिए, जो कुल मिलाकर 169 नाम अप्रैल 2020 में फाइनल किए गए और अगले कई साल में आने वाले साइक्लोन के नाम इन्हीं में से दिए जाएंगे। ये नाम देने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, जैसे वो नाम जो किसी लिंग, राजनीति, धर्म या किसी एक संस्कृति को संबोधित ना करे। ये शब्द न्यूट्रल, तटस्थ होने चाहिए। ऐसे नाम जो किसी के भावनाओं को आहत ना करें। ऐसे नाम जो क्रूर या आक्रामक नहीं होने चाहिए। छोटे नाम और उच्चारण करने में आसान होनी चाहिए। अधिकतर लंबाई शब्दों की 8 अक्षर होनी चाहिए। शब्द का प्रोनाउंसिएशन और वॉइस ओवर देना अनिवार्य है। एक बार जो नाम साइक्लोन के लिए उपयोग हुआ, वो नाम दोबारा उपयोग नहीं होगी। आने वाले कुछ साइक्लोन के नाम इस प्रकार हैं। निसारा बांग्लादेश द्वारा दिया गया। गति भारत द्वारा दिया गया। निवार ईरान द्वारा दिया गया। इंडिया द्वारा दिए गए 13 नाम कुछ इस प्रकार हैं। गति, तेज, मुराजू, आग, व्योम, झड़, प्रबाहो, नीर, प्रभंजन, घुरी, अम्बुद, जलधि, वेग। धन्यवाद।